हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगस्त मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। चलिए लिब्रास, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड द वर्ल्ड रिवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं अगस्त स्टार्टिंग में या फिर अगस्त मंथ में आप किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि अगस्त स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे कि आप कर पाएंगे, लेकिन मिड अगस्त में आपको ये रियलाइजेशन हो सकती है कि इतना आसान नहीं है इस एंडिंग को करना और एक नई बिगनिंग को शुरू करना। और देखिए, ये एंडिंग बिगनिंग सब लिब्रास के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि कुछ एक आदत बिहेवियर आपका है जिसको एंड करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए ये रिलेशनशिप भी हो सकता है अगेन जिसको एंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा एक थॉट प्रोसेस कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है और कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि आप करना भी चाह रहे हैं, लेकिन अगेन अगस्त स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है कि आप कर लेंगे, लेकिन मिड अगस्त में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। एंड देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड कहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड किसी एक्टिविटी की भी बात करता है जो कि आप चाह रहे हैं या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हो रही है। यानी कि आप आउट ऑफ द कंट्री जा रहे हैं, आपके पार्टनर आउट ऑफ द कंट्री जा रहे हैं, तो अगेन आउट ऑफ द कंट्री से भी रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई एक इन्वॉल्वमेंट या कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, सब लिब्रास के लिए इसी एंडिंग बिगनिंग को लेकर डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेकेंड गेसिंग एंड फॉलिंग आउट ऑफ लव का कार्ड कहता है कि जो भी पीछे आप दोनों के बीच में हुआ उससे आपको एक आइडिया लग रहा है या फिर आप इस एक नतीजे पे पहुंचे हैं कि भाई इस रिलेशनशिप में ना बियॉन्ड द पॉइंट कुछ हासिल होगा नहीं। या फिर देखिए, जो भी चीज़ आप एंड कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको ऐसा लग सकता है कि भाई इश्यूज मसले रहेंगे ही रहेंगे, तो इस चीज़ को एंड कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। फॉलिंग आउट ऑफ लव का कार्ड कहता है या तो आपको ऐसे लग रहा है कि अब आपके मन में वो प्यार, वो मोहब्बत आपके पार्टनर के लिए नहीं है, या फिर ऐसी ही फीलिंग आपको आपके पार्टनर की तरफ से आ सकती है। तो फॉलिंग आउट ऑफ लव का कार्ड अगेन ये कहता है कि एक अट्रैक्शन या तो आपके मन में पार्टनर के लिए कम हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए कम हो रही है। और देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ अगस्त की रीडिंग है एंड फॉलिंग आउट ऑफ लव का कार्ड सिर्फ मिड अगस्त की बात करता है। तो इस टाइम पीरियड में एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी फीलिंग रह सकती है। और यहाँ पे द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहता है इसीलिए किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। नॉट ऑन द सेम पेज का कार्ड कहता है कि आप दोनों सेम एनर्जीज में फ्यूचर को लेकर या फिर जो भी चाह रहे हैं उसको लेकर नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, डिफरेंट माइंडसेट हो सकता है, या लिटरली जब हम इस कार्ड को देखें तो एक पेज में या फिर सेम एक थॉट प्रोसेस में आप लोग नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं इसीलिए या फिर अदरवाइज भी लिब्रास आप किसी लेवल पे गिव अप करना चाह रहे हैं। कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि बस अब थक गए और हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, कुछ चीज़ों को कंटिन्यू करने की। कुछ के लिए देखिए लिटरली ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए कोई भी और चीज़ हो सकती है। एट टाइम्स होता है ना, हम अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए बहुत कन्विंस कर रहे हैं और फिर फाइनली हमें लगता है कि भाई इन्होंने मानना है नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है अपनी एनर्जी
एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा वेस्ट करने का। तो कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ कुछ लिब्रास के लिए हो सकती हैं। और यहाँ पे जो भी 2 एग्जांपल्स मेरे माइंड में आए मैंने आपको दिए। सब लिब्रास के लिए डिफरेंट रीज़न रहेंगे। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को कन्विंस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए और आपके फैमिली मेम्बर नहीं कन्विंस हो रहे हैं। उस सिनेरियो में आपको लग रहा है कि भाई आप थक गए। तो बाय द एंड ऑफ अगस्त एक थकावट किसी भी चीज़ को लेकर महसूस कर सकते हैं और कहीं ऐसा थॉट प्रोसेस रह सकता है कि भाई और स्ट्रेंथ नहीं है और स्टेमिना नहीं है इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ने के लिए और किसी लेवल पे आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। तो ये था लिब्राज आप लोगों की एनर्जीज़। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द गेट्स ऑफ लव आर ओपन। तो आपके पार्टनर आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए ओपन रहते हुए दिख रहे हैं। उनके दिल के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर, एक बर्डन वो महसूस कर रहे हैं या फिर उन्होंने इस रिलेशनशिप की या अदरवाइज पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं और जितना वो कर सकते हैं उससे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। कहीं 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी एफ़र्ट की बात करता है, कहीं बहुत डिवोशन डेडिकेशन के साथ मेहनत करने की बात करता है। यहाँ पे कुछ लिब्रास के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए आपके पार्टनर बहुत एफ़र्ट, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और कुछ लिब्रास के पार्टनर के लिए हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे फोकस करना चाह रहे हैं, अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत अटेंशन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगेन फोकस कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए इट्स नॉट लव इट्स इन्फैचुएशन का कार्ड कहता है हो सकता है उनको मिड अगस्त में थॉट्स आए कि वाकई उनके मन में आपके लिए उतना प्यार है या नहीं है, या फिर ये डाउट उनको आपके लिए हो रहा है कि भाई आपके मन में उनके लिए उतना प्यार है या सिर्फ एक अट्रैक्शन है, सिर्फ एक इन्फैचुएशन है। तो इस चीज़ को लेकर एक एनालिसिस, एक थॉट प्रोसेस उनके मन में चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो भी हो बाय द एंड ऑफ अगस्त एक नई बिगनिंग वो करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को एंड वो करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए फॉल्स प्रॉमिसेस का कार्ड कहता है या तो उन्होंने कोई प्रॉमिस आपसे किया और वो नहीं रख पाए, उसके बारे में सोच रहे हैं और इसीलिए कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग कर रहे हैं, या फिर उनको आपके लिए थॉट प्रोसेस रह सकता है कि भाई आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया या फिर आपने उनके साथ कोई फॉल्स प्रॉमिस किया। और ये अगेन मैं कहूँगी बेसिस रह सकता है किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करने का। अगर देखिए उनकी तरफ से ऐसा रहा तो इस चीज़ को वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, पुरानी बातों को ख़त्म करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। और आपकी तरफ से अगर उन्हें ये फीलिंग हो रही है कि भाई आपने कोई प्रॉमिस तोड़ा, आपने कोई प्रॉमिस उनसे किया और उसको नहीं पूरा किया, तो उस सिनेरियो में भी देखिए वो कुछ चीज़ों को एंड करके इसी के बेसिस पर एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और अब देखते हैं लिब्रास की अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर डेविल का कार्ड एक प्रेशर की बात करता है, एक स्ट्रेस की बात करता है, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है और मंथली रीडिंग में भी ये अगस्त स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करता है कार्ड। तो बहुत कोई बड़ी इश्यूज, बड़े मसले नहीं होंगे, बट येस एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून कहीं अगस्त स्टार्टिंग में नहीं रहता हुआ दिख रहा है। इसके लिए सब लिब्रास और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पर डेविल के नीचे डीप इन थॉट का कार्ड कहता है कि शायद आप दोनों में से कोई एक ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और जब भी लिब्रास हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। और नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं तो हम खुश रह नहीं सकते, हम परेशान ही होते हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ तो ज़रूर इस ओवर थिंकिंग को ओवरकम करें। अदरवाइज़ देखिए थोड़ा सा एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज रह सकती हैं जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जिसकी वजह से एक टेंशन हो रही है। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, अपने तरीके से चीज़ें करना चाह सकते हैं और थोड़े से स्टबन भी रह सकते हैं।
और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी टॉवर रिवर्स का कार्ड कहता है एक सफोकेशन, एक घुटन सी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को एंड करके अगेन टॉवर का कार्ड कहता है एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। सडन चेंजेस या तो इस रिलेशनशिप में हो रहे हैं और आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक उसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। डीपर लेवल के लिए व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड का कार्ड भी कहता है कि जो चीज़ें आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं करी थी या फिर सोची नहीं थी, उससे रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है। होता है ना कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि यार ऐसा भी कभी हो सकता है। अगेन देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है, बट येस कुछ तो है जो थोड़ा सा बॉदर कर रहा है, जो थोड़ा सा एक परेशान कर रहा है। अगेन मैं कहूँगी एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून सा नहीं रहता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ों को नहीं एक्सपेक्ट किया, वो होती हुई दिख रही हैं। सडन चेंजेस किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से होते हुए दिख रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, सब लिब्रास के लिए सडन चेंजेस डिफ़र करेंगे। बेसिकली एक उथल पुथल, एक अनस्टेबिलिटी, एक अगेन मैं कहूँगी इनसिक्योरिटी सी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लिब्रास को ऐसा भी लग सकता है कि इतनी शिद्दत से, इतनी मोहब्बत से कुछ चीज़ों को क्रिएट किया और वो किसी लेवल पे टूट रही हैं, बिखर रही हैं। और यहाँ पे देखिए अगस्त एंड के लिए द मून का कार्ड भी कन्फ्यूजन की बात कहता है, कहीं इनसिक्योरिटी, फियर की बात करता है और कहीं एक फिर से मैं कहूँगी क्लैरिटी नहीं होने की बात करता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास कि अगर आप अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप आउटकम से या फिर किसी भी चीज़ से ओवर अटैच ना हो। देखिए अटैचमेंट तो होती है, मैं ये नहीं आपको कह सकती कि बिल्कुल आप डिटैच हो जाएं, वो पॉसिबल नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। लेकिन ओवर अटैचमेंट किसी भी चीज़ से, पार्टनर से, रिजल्ट से, किसी भी चीज़ से आपको हो रही है, उसको आप चेक करके करेक्ट करें। कंट्रोलिंग अगर आप हो रहे हैं उसको चेक करके करेक्ट करें। डोमिनेटिंग अगर आप हो रहे हैं उसको चेक करके करेक्ट करें। और अगर ऐसे आपके पार्टनर हो रहे हैं तो आप उनको अलाउ ना करें कि वो आपको डोमिनेट या कंट्रोल कर पाएँ। और ओवर थिंकिंग को आप चेक करके करेक्ट करें। थोड़ा सा सरेंडर मोड में रहें, थोड़ा सा जिस भी गॉड को मानते हैं उन पे फेथ करके आगे बढ़ते रहें। एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी भी चीज़ से ना रखें। और दूसरी बात, जितना आप क्लैरिटी लाने पे फोकस करेंगे, जितना आप पीस ऑफ माइंड क्रिएट करने पे फोकस करेंगे, उतना आप अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। एंड यहाँ पर स्लो बट स्टडी प्रोग्रेस का कार्ड कहता है कि ऐसा नहीं है कि अगस्त मंथ में सब कुछ खराब हो रहा है। इनफैक्ट देखिए, ख़राब तो मैंने आपको बोला ही नहीं कि हो रहा है, वो तो हमारी एनर्जीज़ होती हैं जिसके बेसिस पर हमारी लाइफ में चीज़ें हो रही होती हैं। अगर हम बहुत ऑब्सेसिव, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग होते हैं तो जाहिर सी बात है हम खुश नहीं रह पाते हैं। हम ओवर थिंकिंग करते हैं तब हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो इन चीज़ों को जब हम चेक करके करेक्ट करते हैं, हम चीज़ों को भी बेहतर करते हैं। और यहाँ पे ये कार्ड तो देखिए प्रोग्रेस की बात कर रहा है, लेकिन ये कार्ड कहता है एकदम से बहुत कोई ग्रेट प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो भी आप चाह रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप को बेटर करना चाह रहे हैं तो उसमें भी बहुत स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस होगी। आप इमीडिएट कोई प्रोग्रेस या एकदम से कोई एक पॉजिटिव चीज़ें ना एक्सपेक्ट करें। और अगर आप खुद पे फोकस करके अकेले ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो भी स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस होते हुए दिख रही है। अचानक से या इमीडिएट प्रोग्रेस नहीं रहती हुई दिख रही है। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।